सर आगे लेवल को बता दो। हैं उसको बंद कर दिया, तीनों लेवल को मिला मिला रहे हैं अभी। ठीक है, और इसको डार्क मोड में लेके आते हैं। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कहाँ तक पढ़े थे बाबू? पेज नंबर कितना था? क्या पेज कर चुके थे? 40 पेज नहीं, कितना पेज है? पेज नंबर 40। यहाँ तो कर चुके थे, केमिकल प्रॉपर्टी देखना है ना। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ये पेज हम लोग का हो चुका था ना जी। इसमें क्या पढ़े थे, क्विक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में देखे थे ना। मेटल्स क्या होता है बाबू? तो मेटल और नॉन मेटल को समझने के लिए इसका हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को देखें ना। सबसे पहले मेटल्स का देखें ना। मेटल का सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या देखे थे बाबू? क्या देखे थे? शाइनी प्रॉपर्टी ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। सबसे पहला एक्टिविटी में देखो ये सब चीज़ को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद इसको क्लीन करना है सैंड पेपर से रब करके। क्या चीज़ से रब करके? सैंड पेपर से। जब हम लोग सैंड पेपर से रब करते हैं तो वो हम लोग जो मेटल होता है वो जनरली कैसा दिखता है, शाइन करता हुआ दिखाई देता है कि नहीं देता है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटालिक लस्टर। क्या बोलते हैं? मेटालिक लस्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेटालिक लस्टर। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मेटल्स को लेना है और उसको नाइफ से काटना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को दिखेगा कि सोडियम जो मेटल है वो सिर्फ एक्सेप्शन है। ठीक है, इसको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं ना, बाकी मेटल्स को नहीं कट कर सकते। तो मेटल जनरली क्या होता है, हार्ड होता है। कैसा होता है? हार्ड होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या देखे थे कि आयरन जिंक, इसको क्या करना है, स्ट्राइक करना है 4 और 5 टाइम्स विथ हैमर से स्ट्राइक करना है ना। हाँ, तो देखो मेटल्स जनरली क्या होता है, नाइफ से जब हम लोग काटेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि मेटल्स जनरली क्या होता है, हार्ड होता है। नेक्स्ट स्टेप में जब हैमर से तुम स्ट्राइक करोगे तो ये क्या होगा, मेटल जो होगा चिपटा होकर थोड़ा थोड़ा पतला पतला शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं। देख लो, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे ना। फिर देखो नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रोन। अब देखो मेटल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, पतला पतला तार भी बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में क्या हुआ था, पढ़े थे कि नहीं। और हम लोग देखते हैं आगे, इट इज़ बिकॉज मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी मेटल्स कैन बी। तो मेटल्स को हम लोग अलग अलग शेप अपना ज़रूरत के हिसाब से दे लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ये मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यहाँ पे क्या किया गया है, कैंडल से एक आयरन नेल को चिपकाया गया है। ठीक है, और यहाँ से हीट कर रहा है। ठीक है, तो हीट क्या होगा, धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगा ना जी। ट्रांसफ़र होगा तो इसको भी हीट करेगा और ये जो वैक्स है वो क्या करेगा, मेल्ट करेगा। ठीक है, और मेल्ट करेगा तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि मेटल्स आर दी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, हीट का गुड कंडक्टर होता है, तो इससे हम लोग को ये पता चलता है। तो इसमें सबसे जो अच्छा जो कंडक्टर है हीट का वो है होता है हम लोग का कॉपर और सिल्वर से यहाँ दिया होगा। देखो सिल्वर एंड कॉपर सबसे बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, लीड और मरकरी जो है वो ये थोड़ा पुअर कंडक्टर है। क्या जी का, हीट का। लीड तो बेसिकली क्या चीज़ में आता है, नॉन मेटल्स में ना। मरकरी क्या है, मेटल है। ठीक है, जो कि लिक्विड होता है क्या चीज़ में, रूम टेम्परेचर में। ये सब बात हम लोग जाने थे नेक्स्ट लास्ट क्लास में। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, इसके बाद हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट किए थे, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के देखने वाला। ठीक है, क्या पास कराए थे, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, इस टाइप का सर्किट बनाओगे और इसमें सारा मेटल्स को रख के देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि मेटल्स जनरली क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी का मेटल्स क्या होता है, एक गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं है। अब देखो आगे, देखो यहाँ पे वही बता रहा है। और जो
नॉन मेटल्स होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर नहीं होता है। इसीलिए हम लोग जब वायर वगैरह बनाते हैं तो मेटल्स में क्या करते हैं, हाँ ठीक है, मेटल्स के ऊपर नॉन मेटल्स का, जैसे कि रबर लाइक मटेरियल्स या फिर पीवीसी वगैरह का क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, एक लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये सब हो चुका था लास्ट क्लास में ना। और आगे बढ़े, फिर नॉन मेटल्स के बारे में पढ़े थे। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स कंपेयर टू मेटल्स। मेटल्स के कंपैरिजन में नॉन मेटल्स क्या है, बहुत कम है। कुछ कुछ एग्जांपल्स है नॉन मेटल्स का, देखो कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स या तो सॉलिड होगा या तो क्या चीज़ होगा, गैस होगा। लिक्विड में बहुत कम होता है। लिक्विड में सिर्फ देखो एक्सेप्शन में कौन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल्स है जो कि क्या होता है, लिक्विड। बाकी जनरली क्या होता है, सॉलिड या तो गैस, ठीक है। लिक्विड में जनरली नॉन मेटल्स नहीं होता है। तो यहाँ पे तुमको करेक्ट करना है सैंपल को, ठीक है। क्या 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 चीज़ का करना है बाबू, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन का, फिर सल्फर का, आयोडीन का, और ये एक्टिविटी को करना है, ठीक है। विद दिस नॉन मेटल्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और तुम आपको अपना ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना जी। अब देखो आगे, इस एक्टिविटी से हमको क्या पता चल रहा है, इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी को बताया है कि किसका हार्डनेस कितना है। जैसे कि कोई भी मेटल्स ले लो, ठीक है, मेटल्स नहीं, यहाँ पे क्या लेना है, ये सब सैंपल लेना है, कार्बन, सल्फर और आयोडीन, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द क्लास यू विल हैव टू, देखो कंक्लूजन दिखाया गया है, मतलब अभी तक जितना पढ़े हैं उसका क्या है, ये कंक्लूजन है, ओके, मतलब निष्कर्ष, ठीक है। चलो निष्कर्ष में देखते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है कि ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड। मेटल्स जनरली क्या होता है, सॉलिड होता है। एक्सेप्शन में है कौन, मरकरी, ठीक है। मरकरी कैसा होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, ओके ओके ना। यू विल हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स आर हैव हाई मेल्टिंग। तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये पेज का एंड है ना, नेक्स्ट पेज में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पेज में हम लोग को कंक्लूजन ये मिल रहा है कि पहला क्या देखे बाबू कि मेटल्स जनरली क्या होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में, देखे ना। एक्सेप्शन में कौन आ गया, मरकरी, ठीक है। मरकरी क्या है, लिक्विड होता है क्या चीज में, रूम टेम्परेचर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन में कौन है, गैलियम और सीजियम, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम, याद रखना, ठीक है। मेटल्स का जनरली मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। एक्सेप्शन में कौन है, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम और सीजियम को हम लोग अपना हाथ में रखेंगे, मतलब पाम में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम। ये दोनों मेटल्स क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा अगर इसको तुम अपना पाम में मतलब हाथ में रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आयोडीन, एक नॉन मेटल्स है। मतलब देखो आयोडीन जनरली लस्टर मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जनरली लस्टर नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन में कौन है, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या होता है, लस्टरस होता है, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पढ़ते हैं, देखो कार्बन इज ए नॉन मेटल्स दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन एक ऐसा मेटल्स है जो कि अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ोगे तुम लोग, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रोप्स मतलब अलग अलग रूप, ठीक है। जैसे कि एक रूप है डायमंड, ठीक है। डायमंड देखो, और तुम अगर कंपेयर करो ग्रेफाइट का, ठीक है, किसका किसका कंपेरिजन करना है, डायमंड और ग्रेफाइट का। डायमंड कितना मस्त एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट दिखता है, और वो एकदम हार्डेस्ट सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंस बोला जाता है उसको अभी तक जो हम लोग पाए हैं, ठीक है। और वहीं पे ग्रेफाइट क्या है, काला काला दिखेगा, ठीक है। और देखो डायमंड है एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं है। लेकिन हम लोग को ग्रेफाइट क्या मिलता है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने के बाद भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। सोचो
दोनों चीज कार्बन से ही बना हुआ है, बस उसका अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से हो गया तो उसका प्रॉपर्टी क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं एलेक्ट्रोप्स। ठीक है, तो डायमंड एक एलेक्ट्रोप्स है कार्बन का। ठीक है, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, और इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी है। और ग्रेफाइट क्या है, अनदर इलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझे कि नहीं, ये चीज़ हम लोग देखें। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कंक्लूजन क्या निकाले कि अल्कली मेटल्स, अल्कली मतलब होता है बेस। ठीक है, मतलब वैसा मेटल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या सब्सटेंस बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो देखो इसलिए अल्कली मेटल्स बोल रहा है। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस सबको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। आर सो सॉफ्ट, ये जो है मेटल्स लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं, कैन बी कट विथ नाइफ। ये याद रखना। ठीक है, कि कौन कौन सा मेटल्स को चाकू से काट सकते हैं। देख लो क्या लिखा हुआ है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, इसका लो डेंसिटी होता है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। अब आगे बढ़े, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ उसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो एलिमेंट्स को और अच्छे से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं उसके कौन से प्रॉपर्टी के बेसिस पे, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। ठीक है, और सल्फर पाउडर को। ठीक है, वन मैग्नीशियम रिबन कलेक्ट दी एस, और उसका एस मतलब राख, राख को क्या करना है तुमको बाबू, कलेक्ट करना है। ठीक है, और टेस्ट द रिजल्टेंट सोल्यूशन विद, तो लिथमस पेपर से हम लोग को टेस्ट करना है। ठीक है, टेस्ट करोगे तुमको क्या पता चलेगा कि मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, क्या चीज का ऑक्साइड बाबू, मेटल ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है पता है, बेसिक नेचर का। ठीक है, हाँ, टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट और क्या चीज बोल रहे हैं यहाँ पे, सल्फर पाउडर ना, सल्फर पाउडर ना, कलेक्ट द एसेस फ्रॉम डिजोल्व इन वाटर। तो देख लो मेटल को पानी में मतलब मेटल ऑक्साइड का जो पाउडर मिला है। ठीक है, मतलब ये जो मैग्नीशियम रिबन से को जलाने पे जो पाउडर मिला है और दूसरा क्या मिला है, सल्फर पाउडर, दोनों को अलग अलग टम्बलर गिलास ले लेना। ठीक है, और क्या चीज में घुलाएगा, पानी में। ठीक है, और तुम लोग को लिथमस टेस्ट करके देखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका कंक्लूजन बता रहा है, जब लिथमस टेस्ट हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा कि मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स होता है, मैक्सिमम नॉन मेटल्स वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है, एसिडिक, और मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक याद रखना। ठीक है, डिजोल्व इन वाटर। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव्स राइज टू बेसिक ऑक्साइड। मेटल्स कैसा ऑक्साइड देता है, बेसिक ऑक्साइड। समझे कि नहीं समझे। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल्स विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्या पढ़े थे अभी, मरकरी इसका होगा, चाकू से काट सकते हैं। उसमें 2-3 मेटल्स देखे थे, क्या क्या था, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जो भी है। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या था बाबू, कॉपर और सिल्वर से आया था ना। ठीक है, कुछ भी लिख लेना। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या था, लिख लेना जो भी नॉन मेटल्स में होता है। ठीक है, फिर देखो एक्सप्लेन दी मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। डक्टाइल इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। बस खत्म हो गया। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आज के लिए रेस्ट देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना। तो यहाँ तक लास्ट क्लास में हो चुका था कि यहाँ तक पूरा हो चुका था ना, तुम लोग नोट्स कंप्लीट कर लिया है ना। चलो रिवीजन हो गया क्विक थोड़ा सा। ठीक है, एक टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स का हम लोग क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यू विल लर्न अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इन द फॉलोइंग सेक्शन। इस सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, इसके लिए तुमको कलेक्ट करना है अलग अलग मेटल्स का सैंपल, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, क्या क्या है, आयरन, लीड, मैग्नीशियम, जिंक और क्या, सोडियम। ये सब मेटल्स को पहले क्या करना है तुमको, कलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या क्या करने बोल रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 6 में व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। मेटल्स को अगर हवा में जलाते हैं तो क्या होता है, मेटल्स को जब हम लोग हवा में जलाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो देख लो मेटल को जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ साथ, ऑक्सीजन के साथ ना, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ। तो देखो जब मेटल रिएक्ट करेगा
कौन रिएक्ट करेगा? मेटल, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो क्या देगा बाबू? मेटल ऑक्साइड देगा। क्या देगा? मेटल ऑक्साइड। और इससे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट में क्या देखे कि मेटल का ऑक्साइड जनरली कैसा नेचर का होता है? बेसिक। कैसा नेचर का? बेसिक, याद रखना, ठीक है, बेसिक नेचर का ये होता है, ठीक है। तो देख लो, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? मेटल ऑक्साइड, जो कि कैसा नेचर का होता है? ब्लर नहीं ना हो रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा बोलना, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, जैसे कि कॉपर को हवा में हीट कर रहे हैं। कहाँ पे हीट कर रहा है? हवा में। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड देगा, ठीक है। कॉपर 2 ऑक्साइड बोल रहा है, मतलब कॉपर जिसका वैलेंसी क्या है? 2, ठीक है, वो ऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कॉपर को रिएक्ट करा रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अब देखो, इसको बैलेंस करने का तुम लोग सीखा था फर्स्ट चैप्टर में शायद ना। बैलेंस कैसे करते हैं बाबू? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 1 ही है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे। अब देखो यहाँ 2 लगाए तो यहाँ पे 2 कॉपर हो गया, तो ये यहाँ भी 2 हम लोग को लगाना पड़ेगा। ये हमारा हो गया बैलेंस कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये कैसा नेचर का होगा? कॉपर ऑक्साइड है ये, और ये बेसिक नेचर का होगा। कैसा नेचर का होगा? बेसिक नेचर का, ओके। पहला चीज़ देखा, मेटल्स जब हवा में जलता है तो मेटल ऑक्साइड देता है, और वो मेटल ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का, ठीक है। इसी टाइप से एल्यूमिनियम को भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या देगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बैलेंस कर देना, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कैसा नेचर का होता है? बेसिक, ठीक है। तो देख लो, रिकॉल चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देख लो, तो देखो, चूंकि मेटल ऑक्साइड कैसा नेचर का है? बेसिक नेचर का है, तो वो एसिड के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ को बताया जा रहा है कि रिकॉल करो चैप्टर 2 में कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये बता रहा है कि मेटल ऑक्साइड कैसा नेचर का है? बेसिक इन नेचर, समझे। मेटल ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का। बट सम मेटल्स, जैसे मेटल ऑक्साइड, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देख लो, एक्सेप्शन में सब जगह एक्सेप्शन रहेगा बाबू। केमिस्ट्री में इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। जो भी चीज़ पढ़ोगे उसका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तुमको मिलेगा ही, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सो बोथ। तो देख लो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ठीक है, और किसका ऑक्साइड बोल रहा है बाबू? जिंक का ऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है, एसिड बिहेवियर भी और बेसिक बिहेवियर भी। तो याद रखना, किसका किसका ऑक्साइड बाबू? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। शोज बोथ एसिड एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी, ठीक है। केमिस्ट्री में यही तो है कि पढ़ो, उसके बाद फिर उसका क्या आ जाएगा? एक्सेप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया दोनों चीज़? तो देखो यहाँ पे देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट करा रहा है, देखो एसिड के साथ कराया ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड दिया, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट किया, मतलब ये अभी बेस के जैसा काम कर रहा है, तब ना एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर होता है ना। इसी टाइप से देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को Al2O3 को रिएक्ट करा रहा है बेस के साथ, मतलब अभी ये किसके जैसा काम कर रहा है? एसिड के जैसा, ठीक है। तो ये तुम्हारा सोडियम एल्यूमिनेट दे रहा है, ठीक है, ठीक। तो अब देखो और कुछ कुछ प्रॉपर्टी बता रहा है कि मैक्सिमम जो मेटल ऑक्साइड होता है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड, ठीक है, ये इनसोल्यूबल इन वाटर होता है। इस सब बात को लिख लेना, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सम ऑफ दिस डिजोल्व्स टू फॉर्म अल्कलीज। तो देखो, वैसा मेटल जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है, वैसा मेटल जो कि क्या चीज में सोल्यूबल होता है? वाटर में, उसको बोलते हैं अल्कली। क्या बोलते हैं? अल्कली। ये लिख लो कहीं पे, ठीक है, अंडरलाइन कर लो। द मेटल्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर सेड टू बी अल्कली। अल्कली याद रखना, अल्कली किसको बोलेंगे? जब वैसा मेटल जो पानी में क्या होता है? सोल्यूबल होता है, ठीक है। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये पानी में डिजोल्व होता है। देख लो, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड पानी में डिजोल्व होकर क्या देगा बाबू? NaOH देता है, ठीक है, ठीक है। और इस टाइप से पोटेशियम ऑक्साइड भी पानी में डिजोल्व होकर क्या देता है? KOH। तो दोनों को क्या बोलेंगे? अल्कली। क्या बोलेंगे? अल्कली, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। कोई डाउट है इसमें? बोलो, कोई भी लाइन में नहीं समझ में आया वैसा कुछ है?
सब पढ़ जाते क्या एनर्जी लाइन में लाइन, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो और एक पेज पढ़ाते हैं, उसके बाद और कितना पेज पढ़ा दे, रुको, मेटल्स का रिएक्शन कराना है ना, ठीक है, एक पेज बस आज पढ़ाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना। आज रिवीजन भी हो गया, एक बार तुम लोग कर लेना, नोट्स कंप्लीट है तुम लोग का यहाँ तक कि क्या बोलता है, और पढ़ेगा, एक पेज करा दे रहे, हाँ। तो देखो हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं, कर रहे हैं ना, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या बोल रहा है बाबू। देखो, वी हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.9 दैट मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ, हम लोग क्या देखा है बाबू कि मेटल्स रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, ऑक्सीजन एट द सेम रेट, डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज। तो अलग अलग मेटल्स का क्या होता है, रिएक्टिविटी अलग अलग होता है, ठीक है, सेम रेट से सब रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम को तुम देखा है ना क्रेजी XYZ वाला वीडियो, जिसमें पोटेशियम को तालाब में फेंक देता है, ब्लास्ट कर जाता है ना। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली, पोटेशियम और सोडियम क्या होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है, और ये तुरंत में इतना फास्ट रिएक्ट करता है कि ये आग भी पकड़ लेता है, होता है ना। हैंस टू प्रोटेक्ट देम, हम लोग एक्सीडेंटल फायर से प्रोटेक्ट करने के लिए इसको देखो, सोडियम और पोटेशियम को क्या चीज में डाल के रखते हैं, मिट्टी तेल, केरोसिन ऑयल, समझ गया ना। पोटेशियम और किसको, सोडियम को क्या चीज में डाल के रखते हैं, केरोसिन ऑयल में, ठीक है, समझे कि नहीं, ठीक। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये हवा में के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा बाबू, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, हवा के साथ, ठीक है, हवा में क्योंकि थोड़ा बहुत वाटर का क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, तो ये वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है सो विगरसली, मतलब बहुत फास्ट। हाँ, मिट्टी तेल में डुबा के रखते हैं किसको, सोडियम और पोटेशियम को, समझा, समझा कि नहीं, याद रखना ये वाला लाइन, ये लाइन को भी लिखना नोट्स में, ठीक है। उसके बाद एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एक्सेट्रा आर कर्व्ड विथ थिन लेयर। तो देख लो क्या बोल रहा है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर में जो मेटल्स है, जैसे कि मैग्नीशियम, कौन कौन सा मेटल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक का सरफेस को कवर कर दिया जाता है पतला लेयर ऑफ ऑक्साइड से, ठीक है, मतलब जिंक को कर देगा, जिंक का ऑक्साइड से कवर कर देता है, मतलब एक कोटिंग चढ़ा देता है, ठीक है। प्रिवेंट दी मेटल्स फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, जिससे कि मेटल जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं करता है, ठीक है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स, तो देख लो लोहा को जलाओगे तो वो नहीं जलेगा, लेकिन लोहा का जो फिलिंग्स होता है, आयरन फिलिंग्स मतलब लोहा का टुकड़ा चुमक से जो नहीं मिलता है पतला पतला, आयरन फिलिंग्स को अगर जलाओगे तो वो क्या होगा, जलेगा और फ्लेम पकड़ लेगा, ठीक है, फ्लेम ऑफ द मतलब फ्लेम में जलेगा, ठीक है, बट विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम। तो लोहा का फिलिंग्स को जब तुम आग में डालोगे तो वो तुमको क्या होगा, जलता हुआ दिखाई देगा, जल जाता है जल्दी, ठीक है। इसी टाइप से बोल रहा है कॉपर डज नॉट, बट कॉपर जलता नहीं है, लेकिन हॉट मेटल्स इज कोटेड विथ अ ब्लैक कलर्ड लेयर कॉपर टू ऑक्साइड। तो देख लो जब कॉपर को तुम हीट करोगे या फिर जलाओगे, ठीक है, जलने की कोशिश करोगे तो उसका में एक काला कलर का क्या होगा, लेयर चढ़ जाएगा, इसको कॉपर टू ऑक्साइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉपर टू ऑक्साइड। इसी टाइप से सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ इवन एट हाई टेम्परेचर, इसीलिए सिल्वर और गोल्ड का ज्वेलरी वगैरह शॉप में क्या होता है, यूज होता है, समझे, ठीक है। तो इसके बाद एनोडाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग मोटा सा लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, एक मेटल्स का दूसरे मेटल का, ठीक है, मतलब दूसरे मेटल्स का एक मेटल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, लेयर चढ़ा देंगे, ठीक है। एनोड कैथोड जानता है जी, इलेक्ट्रोलिसिस में यूज होता है। देखो इलेक्ट्रोलिसिस में दो को इलेक्ट्रोड डाला जाता है, ठीक है, एक सॉल्यूशन में, ठीक है, दो को इलेक्ट्रोड डालेंगे, एक को बोलेंगे एनोड, दूसरे को कैथोड, ठीक है। कैथोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो एक में नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहेगा और एक दूसरा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं, दूसरे को कैथोड, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है, एनोडाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग मोटा सा लेयर ऑक्साइड का बना देते हैं, थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम डेवलप्स थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर। तो देख लो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं बाबू, ये तो अलग मेथड है, इसके बारे में बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी देखो अभी इसमें क्या बोल रहा है, एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑक्साइड का मोटा सा लेयर बना देते हैं, किसमें, लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का लेयर, एल्यूमिनियम डेवलप्स थिक लेयर ऑफ
ऑक्साइड व्हेन एक्सपोज्ड इन टू एयर दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंस टू फर्दर कोरोजन। तो देख लो, एल्यूमिनियम को जब हम लोग छोड़ देते हैं हवा में, ठीक है, तो वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, क्या ऑक्साइड बनाता है, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करने नहीं देता है, और अंदर का जो मटेरियल है वो क्या होता है हम लोग का प्रोटेक्टेड रह जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग ए क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड, देन द एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइज्ड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो देख लो, इसमें लिक्विड में क्या ले रहा है बाबू, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या कर रहा है, लिक्विड में ले रहा है, तुम्हारा यहाँ पे जो लिक्विड डाल रहा है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। देख लो, डाइल्यूट मतलब पानी मिक्स है, ठीक है। H2SO4 है, क्या है इसमें, H2SO4, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट एनोड, ऑक्सीजन गैस कहाँ से इवॉल्व होता है, एनोड से, रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम टू मेक थिकर लेयर ऑफ ऑक्साइड। तो जो एनोड से ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर क्या होता है, दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एन अट्रैक्टिव फिनिश। तो इसको फिर कलरिंग करके क्या कर दिया जाता है, एक अट्रैक्टिव फिनिश दे दिया जाता है, ये बोल रहा है। मतलब एल्यूमिनियम को हम लोग